और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी को मां सोनिया गांधी का साथ मिल गया है। गुरुवार को कर्नाटक के मांड्या में सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई और कार्यकर्ताओं के साथ कुछ देर पैदल भी चली। लेकिन यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते का फीता खुल गया और राहुल गांधी ने उनके जूते का फीता बांधा। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई और इसी तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई। यात्रा की बाकी सारी बातें पीछे छूट गई। घर का आंगन हो या सियासत का मैदान, जो भारत जोड़ने निकला था वो मां को मुश्किल में कैसे छोड़ सकता था। मां के जूते का फीता खुल गया, बेटा कदमों में झुक गया। राहुल की सदा पर सोशल मीडिया फिदा हो गई। सोनिया गांधी के जूते बांधते राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो गई। मुद्दतों बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। तबीयत नासाज होने के कारण पिछले कई चुनावों में वो प्रचार से भी दूर थी। 7 सितंबर को जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, उससे काफी पहले से वो विदेश में अपना इलाज करा रही थी। फिर उनकी मां का निधन हो गया। सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका को भी इटली जाना पड़ा। चंद दिनों पहले ही वो वतन लौटी और यात्रा की अगुवाई कर रहे बेटे का संबल बढ़ाने के लिए मैदान में उतर गए। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो घड़ी अब आने वाली है। आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी इंतजार कर रही हैं कि राहुल गांधी अगुवाई करते हुए जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लगातार सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होंगी। और सोनिया गांधी स्पेशली दिल्ली से इसीलिए आई हैं कि 2 दिन का ब्रेक था त्योहार को देखते हुए, दशहरा को देखते हुए, और इसके बाद ही ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी के साथ 2 दिन गुजारने के बाद वो पदयात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है, उस यात्रा को ध्यान में रखते हुए 3570 किलोमीटर की यात्रा में अभी कर्नाटका में है, जहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इस यात्रा को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से रूट इसका फाइनल किया गया है कि इसमें तेलंगाना जहां पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कर्नाटका जहां पे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहां पे इस यात्रा को ज़्यादा दिनों तक रखा गया है। 75 पार की उम्र, कमजोर काया और स्वास्थ्य से जुड़ी दर्जनों दिक्कतें। बेटे को मालूम है कि मां को हर हाल में भीड़ से महफूज रखना है, इसलिए हजारों के हुजूम में वो किस किस को रोके, क्या कहकर टोके। क्योंकि राहुल गांधी के लिए जो मां है वो कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की मुखिया है। जिस पार्टी ने भारत जोड़ने का सपना देखा है वो संगठन की सर्वेसर्वा है। तभी तो राहुल कभी मां का कंधा सहलाते हैं, कंधे पर हाथ रखे नजर आते हैं। मां सकुचाती है, बेटे को हटाती है, लेकिन बेटा है कि मानता नहीं, मां का मोह छोड़ता नहीं, जैसे किसी और को जानता नहीं। बीच सड़क पर अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते राहुल गांधी की तस्वीर हर किसी को पसंद आई। सोशल मीडिया पर भी इसे खूब सराहना मिली। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस तस्वीर को शेयर किया। ट्विटर पर थरूर ने लिखा, वो सांस भी लेती है तो उनमें भी दुआएं होती हैं। माओं का तोड़ नहीं होता, माएं तो माएं होती हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। निखिल नाम के एक ट्विटर यूजर ने यात्रा में सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मां के बराबर कोई नहीं। खुद राहुल गांधी ने भी इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। राहुल ने लिखा, हम पहले भी तूफानों से कश्ती निकाल कर लाए हैं, हम आज भी हर चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। राजनीति की रपटीली राहों में मां बेटे के प्यार की इस तस्वीर ने पूरे देश का दिल जीत लिया। कांग्रेसियों की छाती चौड़ी हो गई तो विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। बीजेपी समर्थक भी इस तस्वीर की काट के तौर पर पीएम मोदी की तस्वीरें शेयर कराने लगे। पूरा भगवा ब्रिगेड ये साबित करने के अभियान में लग गया कि राहुल सिर्फ अपनी मां को प्यार करते हैं, जबकि पीएम देश की हर मां का सम्मान करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा पांडुपुरा से नागमंगला तालुक तक गई। नागमंगला इलाके से सोनिया गांधी पदयात्रा में शामिल हुई और तकरीबन 10 मिनट तक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चली।
लेकिन विरोधियों को इतने भर से बुखार आ गया, सोनिया पर निशाना साधने के लिए मीन मेख निकाले जाने लगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने सोनिया पर निशाना साधा, बोले सिर्फ आधा किलोमीटर पैदल चली और फिर चली गई। Naturally, all party leaders work for their own party, and she has worked for a half kilometer and gone. It's okay. I mean, as far as we are concerned, it doesn't make any impact. ಯಾವುದು impact ಆಗಲ್ಲ. कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। ये यात्रा इससे पहले कर्नाटक में ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारिश में भीगते राहुल गांधी के भाषण देने की तस्वीर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। सोशल मीडिया में इस तस्वीर के वायरल होने के बाद दूसरी पार्टियों की ओर से भी बारिश में भाषण देते अपने नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। कोशिश ये बताने की थी कि राहुल ऐसे इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने पब्लिक के सामने ऐसा पराक्रम दिखाया हो। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब से पार्टी का चिंता में आना लाजमी है। लेकिन पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन तार्किक आलोचना की बजाय फिर से परिवारवाद का घिसा पिटा राग आलापने लगे। देखिए, ये हमेशा से भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा ही रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा कि किस प्रकार से इनके ही परिवार के एक सदस्य रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर सब जगह लगे। अब ये पार्टी तो एक पारिवारिक फर्म है, पारिवारिक एंटिटी है, माँ बेटे और भाई बहन की पार्टी है। तो इसीलिए अब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। पहले इन्होंने नफरत को जोड़ा जॉर्ज पोनैया के रूप में, अब वो परिवार जोड़ रहे हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई है और आज की यात्रा से तो और ज्यादा बौखला गई। आज उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के स्टाफ पर, पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापस चले जाएं। कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं, कभी वो फर्जी इश्तहार दिलवाते हैं, कभी वो डीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्तहार को खबर बनाकर छपवाते हैं और आज तो हद हो गई, अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं। वेंटिलेटर पर लेटी हुई कांग्रेस लॉन्चिंग 5 राहुल गांधी की यात्रा में सोनिया गांधी जी शामिल हो गई, ये क्या न्यूज़ है? अरे कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, यूपीए की चेयरमैन रही हैं, वो तो पहले ही हमारे सामने थी। अब नई बात क्या है इसमें? आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो लोग भी आके समर्थन देने का काम किया है। जो यहाँ कर्नाटक में जो 40% सरकार है उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और देश में संविधान बचाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। देखो, ये मुझे भारत जोड़ो यात्रा तो दिख नहीं रही है, परिवार के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के प्रोग्राम से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जितने उम्मीद से हम आए थे उससे भी ज़्यादा है। हम लोग सोच रहे थे कि तमिलनाडु और केरला के बाद कर्नाटक में हमें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है और रोज बीजेपी की सरकार के प्रयत्नों के बावजूद, उनके प्रयासों के बावजूद लोग सड़क पर आए हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा को बहुत उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से We are very proud Srimati Sonia Gandhi as walking this on the streets of Karnataka to unite this country, to help the farmers, to help the unemployment, to wash away the corruption. We are very happy. We are welcoming her. See, entire crowd is coming at 6 o'clock morning to receive her. This is the greatest significance of this great moment. इस देश को मैं समझता हूँ इस तरह की यात्राओं की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का अंतर्मन तो टूटा, थोड़ा सा छत विछत हुआ, कौमों के बीच में दीवारें बढ़ी हैं, इतिहास को लेकर के भी एक अलग तरह का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, जो आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारी जो विरासत है उससे मेल नहीं खाता, महासागर वाले चरित्र से मेल नहीं खाता।
तो चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा वो जनता तय करे, लेकिन जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ वो अपने आप में बहुत कांग्रेस के लिए प्रेरणादायक है और इस तरह की यात्रा के आशय के लिए भी। सोनिया गांधी 4 सितंबर को कर्नाटक पहुंची थी। दशहरा पर एचडी कोट विधानसभा के बेगूर गांव में भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की थी। बुधवार को सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के साथ दशहरा मनाया। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी भी शुक्रवार को यात्रा में शामिल होंगी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बेसब्री बढ़ती जा रही है। रमन कुमार, मांड्या, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।